पंजाब में मानसून का जो नया सिलसिला है आज से शुरू होने का इम्कान है। तर्जुमान का कहना है कि मानसून बारिशों का 5वां सिलसिला आज शाम से शुरू होगा, जो 31 जुलाई तक बरकरार रहने का इम्कान है। 5वां सिलसिला होगा ये जी। खतरनाक स्पेल जो 4 है, इससे पहले हम देख चुके हैं, अब ये 5वां सिलसिला शुरू होने बहुत नुकसान भी उठा चुके हैं। लेट्स सी कि मजीद क्या इकदाम किए गए हैं, लेकिन इससे पहले कि हम बात करें, हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद होंगे, हम थोड़ा सा ज़रा बैकग्राउंड बता देते हैं। बारिशों की वजह से दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा भी जाहिर किया गया है और रवां साल मानसून बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात हुए हैं, जिसके नतीजे में अनफॉर्चुनेटली 152 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 539 जख्मी हुए हैं। 210 घर मुतासर हुए हैं अभी तक और 121 मवेशी भी हलाक हो चुके हैं। जबकि दरिया सिंध की बात करें तो वहाँ के पानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सेवन शरीफ के कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। मुख्तलिफ इलाकों का गुज़श्ता 10 रोज़ से ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता है और गुदुबराज के मकाम पर पानी की सतह तेज़ी से बुलंद भी होने लगी है। अगर दूसरी जानिब हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, आज़ाद कश्मीर की बात करें और वादी चित्राल की बात करें तो वहाँ पर मुमकिना बारिशों के बाइस सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इदारे के मुताबिक 31 जुलाई तक गिलगित, स्कर्दू, हुंजा और शिगर में बारिशें मुतवक्के हैं। आज़ाद कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहाँ के मुख्तलिफ इलाकों जिसमें मुजफ्फराबाद है, वादी नीलम है और बाग में भी इन्हीं तारीखों के दौरान जो है वो शदीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अब बारिशों के बायस पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। वादी चित्राल समेत दीगर इलाकों में भी मुमकिना बारिश और ग्लेशियर्स के पिघलने से दरियाए चित्राल के बहाव में इजाफा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम केपी को ज़रा फोकस करते हैं कि वहाँ उस सूबे के अंदर क्या सिचुएशन है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है तर्जुमान PDMA केपी अनवर शहजाद साहब, उनसे बात करते हैं। उनको वेलकम कर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आपको वेलकम करूँगी अपने शो में। सबसे पहले तो बताइएगा कि KPK में इस वक्त क्या सूरत हाल है। मानसून के 4 स्पेल गुजर चुके हैं, एक और स्पेल आने के लिए तैयार है। कुछ मज़ीद इंतजाम किए गए हैं वहाँ पर मज़ीद नुकसान से बचने के लिए? थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल जी, मानसून की बारिशें जो हैं 25 जून से शुरू हैं और अभी तक जो है वक्तन फवक्तन जारी हैं। अभी भी रिसेंटली जो महकमा मौसमियात की पेशन गोई जो है वो 25 जुलाई से जो है 31 जुलाई तक बारिशों का जो सिलसिला है वो वक्फे से जारी है। मुल्क के बलाई इलाकों में जो है बारिशें जो हैं काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से लैंड स्लाइडिंग और फ्लश फ्लड का जो खतरा है वो सामने है हमारे अभी तक। तैयारियां कंप्लीट हैं क्योंकि पहले ही से जब मानसून जो स्टार्ट हो रहा था तो उसी से जो प्रेस रिलीज जो थी महकमे मौसमियात की, उसी से ये प्रेडिक्ट किया गया था कि इस मरतबा मानसून की जो बारिशें हैं वो मामूल से काफ़ी ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से जो है काफ़ी तैयारी हो चुकी है, काफ़ी इकदाम भी हो चुके हैं। तमाम जो ज़िली इंतज़ामिया है वो अलर्ट है। टूरिज्म स्पेशल जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उनकी जो पेट्रोलिंग पुलिस है, दफ़ा 144 जो है वो हमने टूरिस्ट स्पॉट्स जो है वहाँ पर नाफिज कर दिया है। तो तमाम तैयारियां आप कह रहे हैं मुकम्मल हैं। अनवर शहजाद साहब, जो पहाड़ी इलाके हैं ख़ास तौर पर अभी हमने गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल देखी, वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग ज़ाहिर होती है, जब तेज़ बारिशें होती हैं सैलाब भी आते हैं। तो पहाड़ी इलाकों के लिए क्या खास अलर्ट जारी किया गया है और वहाँ के शहरियों को किस तरह से हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट किया गया है, क्योंकि लैंड स्लाइडिंग से किस तरह से बचा जा सकता है, बताया गया, लोगों को अवेयर किया गया? बिल्कुल, हमने कैटेगराइज कर दिए हैं वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर मानसून की बारिशों की वजह से जो है खतरात ज़्यादा होते हैं। हमारे पास जो हज़ारा डिवीजन है, यहाँ पर जो बलाई इलाके हैं, यहाँ पर बारिशों की वजह से लैंड स्लाइडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हमने टूरिज्म डिपार्टमेंट को पहले से अलर्ट कर दिया है कि जितने भी टूरिस्ट हैं और जितने भी टूर गाइड्स होते हैं वो जो अगर टूरिस्ट को ऐसी स्पॉट्स पे ले जाएं जहाँ पर लैंड स्लाइडिंग का खतरा ज़्यादा हो तो उनको जो है पहले से ही अलर्ट रखा जाए। वहाँ पर जो है उनको स्क्रीन्स के ज़रिए, पम्फलेट्स के ज़रिए, किसी भी मस्जिदों में ऐलानात के ज़रिए जो है तो पहले से आगाह किया जाए ताकि टूरिस्ट जो हैं उन इलाकों की तरफ ना जाएं, क्योंकि ज़्यादातर बारिशों की वजह से लैंड स्लाइडिंग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है। तो बालाई इलाके जो हैं वहाँ पर जो पहले से इकदाम हो चुके हैं। अवेयरनेस कैंपेन जो है वो सयाहों के लिए शुरू की जा चुकी है ताकि जितने भी सयाह वहाँ पर पहुँचें
तो ऐसे इलाकों की तरफ ना जाएं जहां पर लैंडस्लाइडिंग का हो जाए। अनवर साहब, वैसे तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है, लेकिन अगर आपके पास कुछ सैट्स मौजूद हों, क्या वहाँ पर टूरिस्ट अभी भी मौजूद हैं, और अगर हैं तो उनकी कितनी बड़ी तादाद है और उनको किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है? दूसरा, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हम देख रहे हैं कि जो तब्दीलियाँ या डिजास्टर्स आ रहे हैं वो भी अनप्रेसिडेंटेड हैं, तो क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी और हमारे इंतजामात भी अनप्रेसिडेंटेड और तेज़ी के साथ तब्दील होते हुए मौसमी सूरत हाल के मुताबिक हैं या नहीं है? बिल्कुल। सबसे पहले जो टूरिस्ट की आपने बात की, टूरिस्ट वहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह आपको पता है गर्मी की छुट्टियां हैं और तमाम फैमिलीज जो हैं वो पहाड़ी इलाकों का रुख करती हैं, तो टूरिस्ट तो वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है टूरिस्ट को जो है ऐसे इलाकों में जहाँ लैंडस्लाइडिंग है या जो रिवर बैंक्स के करीब जो आबादी है या होटल्स हैं, उनको जो है वहाँ पर हमने रोक दिया है कि वहाँ पर ना जाएं, क्योंकि दफा 144 की वहाँ पर टूरिस्ट की जो पेट्रोलिंग पुलिस, टूरिज्म डिपार्टमेंट की जो पेट्रोलिंग पुलिस है वो भी वहाँ पर गश्त करती रहती है, ताकि कोई भी टूरिस्ट पानी के करीब ना जाए या जो है ऐसी लैंडस्लाइडिंग वाले तदाबीर के लिए कह दिया गया है। ठीक है अनवर साहब, जरा क्विकली ये बता दें कि अगर कोई टूरिस्ट या शहरी मुश्किल में है और वो कहीं फंस चुका है, खुदा न खास्ता, कोई हेल्पलाइन कायम की गई है जिस पे वो राब्ता कर सकता है फौरी तौर पर? और वो दूसरे हिस्से का जवाब भी दे दीजिएगा क्लाइमेट चेंज वाला। बिल्कुल जी। टूरिस्ट अगर इस तरह की कोई सिचुएशन में फंस गए हैं तो वो 1700 पे कॉल कर सकते हैं। पीडीएमए का इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जो है वो 24 घंटे फाल है और तमाम अमला जो है वहाँ पर मौजूद है। किसी भी किस्म की मालूमात या किसी भी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला जो है पीडीएमए की फ्री हेल्पलाइन 1700 जो 1700 की हेल्पलाइन है उस पर रब्ता कर सकते हैं। और दूसरा जो आपने टेक्नोलॉजी का पूछा है, बिल्कुल टेक्नोलॉजी मौजूद है। जिस तरह हम प्रेडिक्शंस करते हैं और एडवाइजरीज इशू करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होती हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो हमारे पास मौजूद है, क्योंकि सैलाबी सूरत हाल अगर जिस तरह क्रिएट होती है तो हमें जो हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो एक अलार्म जनरेट करता है। जिस तरह अगर बारिशें ज़्यादा हो तो महकमे मौसमियात के पास जो टेक्नोलॉजी है उस पर वो प्रेडिक्शंस करके हमें बता देते हैं कि कितनी तेज बारिशें होंगी, कहाँ पर बारिशें होंगी और कहाँ पर जो है खतरात ज़्यादा। ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस सिलसिले में वार्निंग्स भी बड़ी एक्यूरेटली जारी की जाती हैं और प्रेडिक्शंस की जाती है। बहुत शुक्रिया। अनवर शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद है, पीडीएमए के तर्जुमान, और हमें मौसम की सूरत हाल से मुतालिक बता रहे थे।